Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Daspiji College. Today I am going to teach you another important topic from the chapter Measurement of Central Tendency, which is median. चलिए start करते हैं. देखिए median is the middle number in statistics. The median represent the middle value in a set of number which they are arranged in order फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. देखिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. मीडियन क्या करता है? मीडियन वो वैल्यू होती है किसी भी डेटा सेट की जो उस डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये देखिए, ये जो मिडिल पॉइंट है 50% जो डेटा होगा आपका इधर होगा और 50% डेटा आपका इधर होगा. यानी जो डेटा कैसे बढ़ेगा, डेटा आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी एक तरफ आपके लार्जेस्ट ऊपर होंगे तो स्मॉलेस्ट क्या होंगे, नीचे होंगे. तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे. इन दिस सेट 2 4 6 8 10 द मीडियन वुड बी 6. अब ये 6 कैसे आया आप ही देख रहे हैं, ये तो हमारा जो डेटा है ये इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में है. तो देखिए अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा, सारी की सभी सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. अभी देखिए ये जो डेटा है हमारा, ये कैसा है, ये डेटा है हमारा इंडिविजुअल सीरीज में. अब देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं इसमें, मीडियन वुड बी 6. देखिए 6 मिडिल में, देखिए इधर भी 50%, इधर भी 50%, यानी 2 नंबर्स इधर हैं, 2 नंबर्स इधर हैं. ये तो बहुत ईजी चीज हो गई. तो हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. चलिए हम सीधे सीधे मेथड की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की. इंडिविजुअल सीरीज. देखिए इंडिविजुअल सीरीज आप सभी लोग जानते हैं. इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डेटा आपको इस तरह से कुछ गिवन होता है. मान लीजिए ये डेटा आपको गिवन है, ये इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं हमको इसको करने के लिए. तो देखिए स्टेप्स जब भी हम लोग निकालते हैं, मैं तीनों सीरीज में आपको अलग अलग स्टेप्स कराऊंगा. स्टेप 1, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, अरेंज द डेटा इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर. हिंदी वाले स्टूडेंट्स आरोही एंड अवरोही क्रम. सेकंड, फाइंड मीडियन नंबर बाई m is equal to n plus 1 by 2 th आइटम. ठीक है. ये थोड़ा सा इसका फाइंड मीडियन नंबर n plus 1 by 2 th आइटम. ठीक है, n plus 1 by 2 th आइटम. नेक्स्ट जो हम करेंगे स्टेप नंबर 3, लोकेट द वैल्यू ऑफ मीडियन नंबर. जिस वैल्यू को हम मीडियन नंबर जो भी आएगा हमारा, जिसको हम लोकेट करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी, उस नंबर के सामने की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी. ओके फाइन. चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हम अभी देख रहे थे, 2 4 6 3 2. मान लीजिए 2 4 6 3 2 ये आपको गिवन है. अब ये डेटा आप लोग देख रहे हैं, ये आपको किस फॉर्म में गिवन है, इंडिविजुअल की फॉर्म में. तो देखिए व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे.
तो हम लोग कर लेते हैं जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे। सबसे पहले सीरियल नंबर, और ये आपका हो गया एक्स। 1 2 3 4 5, 5 आइटम है इसमें, यानी 1 2 3 4 एंड 5। सबसे छोटा 2, उसके बाद 4, सॉरी उसके बाद फिर से 2 2 2 दो बार है, 2 2, फिर देखिए 3 है, फिर 4 है एंड फिर 6 है। आप सभी लोग जानते हैं इंडिविजुअल के केस में एन हमको कहाँ से मिलता है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5 है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द मीडियन नंबर। मीडियन नंबर कैसे निकालते थे, अभी मैंने आपको बताया था, n प्लस 1/2 एथ आइटम। देखिए n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/2 यानी कितना आ जाएगा, थर्ड आइटम कौन सा हो जाएगा, थर्ड आइटम, थर्ड आइटम। अब इसको हम देख लेते हैं, थर्ड आइटम कौन सा है, देखिए जरा इसमें, थर्ड आइटम है आपका 3, तो 3 आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, विच इज डिनोटेड बाई m, यानी इसमें मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए इस, ये तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारे कैसे थे, ऑड थे, तो हमारा पूरा पूरा कट गया जो भी आया था। अब मान लीजिए नंबर ऑफ आइटम्स अगर ऑड है, यही सेम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा एक बार। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर एंड एक्स, इसी क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर ये नंबर कैसे होते, इवन होते, तो देखिए मैं इस जगह पे एक आइटम 7 और जोड़ देता हूं, 2 2 3 4 6 एंड 7। तो अब n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 6। सेम चीज आपको फिर से फॉलो करनी है, मीडियन नंबर निकालेंगे, मीडियन नंबर यानी स्मॉल m, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, n + 1/2 एथ आइटम, ठीक है। देखिए n की वैल्यू इसमें 6 है, तो ये 7/2 हो जाएगा, थ्री पॉइंट 5 आपका आया, 3.5 आइटम। अब देखिए इस केस में क्या करते हैं, जब हमको पॉइंट मिलता है तो देखिए हम इसको लोकेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए 3 के बाद 4 है, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए, इवन के केस में, तो देखिए मीडियन निकालने के लिए, यानी m = तो देखिए 3.5 है, तो हम क्या करेंगे, एक आइटम बढ़ा देंगे, यानी हम क्या करेंगे, 3 से बड़ा फोर्थ, वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम, इधर जगह थोड़ी सी कम है, प्लस वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, थर्ड आइटम बाई 2, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नेक्स्ट पेज पर करके दिखाया था, 3.5 हमारा आया था। देखिए अगर इवन नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए, अगर इवन नंबर्स में मान लीजिए हमारी जो कैलकुलेशन आ रही है वो पॉइंट्स में आ रही है, तो कुछ भी हो, चाहे 3.8 हो, 3.89 हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे मीडियन निकालने के लिए एक आइटम उसमें बढ़ा देंगे, यानी m = वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम प्लस वैल्यू ऑफ, सॉरी थर्ड आइटम 3.5 था ना, तो एक आइटम बढ़ा के, यानी यहाँ पे होगा फोर्थ आइटम, वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम, फोर्थ आइटम मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, m = 3.5 था इसलिए 4 ले लेंगे,
वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ थर्ड आइटम, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए फोर्थ आइटम की वैल्यू कितनी थी 4 और थर्ड आइटम की थी 3। फोर्थ आइटम की 4 और थर्ड आइटम की 3 थी, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 7/2 यानी 3.5। आपका मीडियन कितना हो गया 3.5। दिस विल बी योर आंसर। कोई भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम इवन के केस में यही फॉलो करेंगे। अब मान लीजिए इस जगह पे जो आपका ये आ रहा था ना 3.5 आ रहा था, मान लीजिए मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ आपको, ये 3.5 आ रहा था। अगर यहाँ पे 4.5 आ रहा होता तो हम क्या करते, वैल्यू ऑफ फोर्थ से एक बढ़ा देते, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ फोर्थ आइटम डिवाइड बाई 2। अगर मान लीजिए 6.5 आ रहा होता, 6.8 आ रहा होता तो हम क्या करते, वैल्यू ऑफ एक बढ़ा देते, वैल्यू ऑफ सेवेंथ आइटम प्लस वैल्यू ऑफ सिक्स्थ आइटम डिवाइड बाई 2, वो हमारा क्या हो जाता है मीडियन। और ऑड के केस में तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ ही जाएगा। इवन के केस में हम लोग ऐसे करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग करके और देख लेते हैं। अभी आपको मीडियन निकालना है। एक एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं हम लोग। सीरियल नंबर और आपको गिवन है x, ये इंडिविजुअल का ही कर रहे हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 15 18 20 25 38 एंड 45। आप देख सकते हैं डेटा हमारा पहले से किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, पहले से अरेंज है, तो हमको कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ से n की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए सॉल्व करके देख रहे हैं, n की वैल्यू आपकी 7 है ही। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है मीडियन नंबर। मीडियन नंबर यानी n प्लस 1/2th आइटम, ठीक है। n प्लस 1/2th आइटम। तो देखिए n की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 7 और ये 8 हो जाएगा ना अपना 7 + 1, तो ये 8/2 यानी क्या हो जाएगा फोर्थ आइटम। और फोर्थ आइटम कितना है आपका, आप देखिए फोर्थ आइटम मैं ग्रीन से कर रहा हूँ। फोर्थ आइटम जो है आपका वो है आपका 20, तो 20 क्या हो गया आपका मीडियन, यानी मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 20। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। चलिए ऑड वाला भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन। चलिए देखिए मीडियन फिर से करके देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन और। मीडियन आपको इसमें फाइंड आउट करना है, सीरियल नंबर आपको गिवन है और एक्स गिवन है आपको 1 2 3 4 5 और 6 7 15 18 20 25 एंड 45। देखिए पहले से अब हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे, तो देखिए डेटा हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन नंबर निकालेंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मीडियन नंबर क्या था,
n प्लस 1/2 एथ आइटम। ठीक है, यानी ये 7/2 हो जाएगा ना, 7/2 3.5 आइटम। देखिए फिर से पॉइंट में आया हमारा, तो मैंने अभी जो आपको बताया था हम सेम फॉलो करेंगे। यानी मीडियन क्या हो जाएगा, देखिए मीडियन वैल्यू ऑफ, एक बढ़ा देंगे 4th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 3rd आइटम डिवाइड बाई 2। 4th आइटम कितना है आप लोग देख रहे हैं, 20 है, और 3rd आइटम आपका है 18 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखिए 20 प्लस 18 ये आपका आ जाएगा 38/2, दो 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 एकन दो, दो निम 18। यानी आपका मीडियन कितना हो गया, मीडियन आपका हो गया 19। आई होप इंडिविजुअल सीरीज आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंड अनदर सीरीज कि उसके अंदर मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे आपको करना है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में देखते हैं। डिस्क्रीट सीरीज क्या बताया था, वैल्यूज दे रखी हो फ्रीक्वेंसीज के साथ में। ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप्स करते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। स्टेप्स नंबर 1, पहले स्टेप में हम लोग डेटा को वही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाते तब भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। हम क्या करते हैं, आप इसमें सबसे पहला जो पार्ट करेंगे हम लोग वो करेंगे कंप्यूट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। कंप्यूट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। दूसरे पार्ट में जो हम लोग करेंगे, फर्स्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग वो तो खैर करना ही करना है आपको। अब इसके बाद क्या करेंगे, मीडियन नंबर निकालेंगे। मीडियन नंबर बाई m इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला n प्लस 1/2 एथ आइटम। ठीक है, नाउ नंबर 3, locate the median number on CF। नंबर 4, अब जहां पर भी आपका CF पे लाई करेगा या फॉल करेगा, जो भी वैल्यू आपकी होगी, उसके बाद क्या होगा, द मीडियन will be the corresponding value on which m falls on CF। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज आपको नहीं बता रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल करके देखते हैं, ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करके एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मीडियन। क्वेश्चन आपको गिवन है, मार्क्स गिवन है
और फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या निकालना है, ये 50 है नीचे वाला, 50, इसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो देखिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहला काम हमको क्या करना था, सी एफ निकालना था। सी एफ यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको। सी एफ, अब देखिए सी एफ कैसे निकलता है। देखिए हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 है, हम इसको 4 एज इट इज लिख देंगे। फोर, ठीक है, सी एफ, ये हमने लिख दिया 4। नेक्स्ट है हमारी 6, 4 में 6 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 10। नेक्स्ट देखिए अब ये 10 हमारा आ गया, 10 के बाद कितना है, नीचे देखिए 6 के बाद 16 है। अब 10 में 16 को ऐड करेंगे, किसको, 16 को ऐड करते हैं। 10 में 16 आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 26, 26 हो गया। अब 26 में कितना ऐड करेंगे, 2, ये कितना हो गया, 28 हो गया। 28 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो 28 में 8 ऐड कर लीजिए, ये आएगा आपका 36। तो ध्यान से देखिएगा जो लास्ट वाली वैल्यू, यानी हमने किया क्या, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। हमने 4 में 6 को ऐड किया, 10 आ गया। 10 में फिर 16 को ऐड किया, 26 आ गया। 26 में फिर ऐड किया, ये हमारा 28 आ गया, फिर 36 आ गया। चलिए देखते हैं। ट्वेंटी 8 आया था ये हमारा, और ये आया था हमारा 36। अब देखिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का सम होता था ना, एन इज इक्वल टू, वही सेम जो हम लोग करते थे मीडियन वो मीन निकालने में। एन की वैल्यू हो गई आपकी 36, एन इज 36। तो देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, मीडियन नंबर निकालना है। तो देखिए मीडियन नंबर निकाल लेते हैं। मीडियन नंबर कैसे निकालते थे, अभी मैंने आपको बताया था, n प्लस 1/2 एच आइटम। n की वैल्यू 36 थी, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18th। अब देखिए 18 कहाँ, 18 को हम देखेंगे, 18 अब सी एफ की तरफ देखिए, जहाँ पे सी एफ वाली आपकी टेबल में जो सी एफ है, अब ये सी एफ में देखिए 18 कहाँ लाई करेगा, 10 के नीचे 26 है, 10 तो छोटा हो गया। अब जो उससे जो नेक्स्ट बड़ा है वो कितना है, 26, यानी ये कहाँ लाई करेगा, 26 पे, कहाँ लाई करेगा, 26 पे। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये कहाँ लाई करेगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू हमारी 25 आ रही होती, 18 की जगह 25 आ रही होती, या 26 है यहाँ पे, 29 आ रही होती मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो 29, 28 तो उससे छोटा हो जाता अगर हम देखते सी एफ पे, तो हम किस पे लाई कराते हैं, 36 पे। यानी जो नेक्स्ट बड़ी वैल्यू होती है, या तो एक्यूरेट वही वैल्यू आ रही हो, लेकिन अगर वो नहीं है तो उससे नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू होगी, हम उस पर क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये उस जगह पे फॉल करेगी या लाई करेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ लिखेंगे सिंस
18 लाइज, या इस जगह पे कई जगह पे फॉल्स भी वर्ड यूज करते हैं, FALLS ऑन CF26 whose corresponding value अब देखिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 30, करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 30, यानी एक्स के अंदर देखेंगे करस्पॉन्डिंग वैल्यू 30। देखिए 26 के सामने एक्स में कितनी वैल्यू है 30, whose corresponding value 30 will be the मीडियन, यानी मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई इसमें 30। दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज। आपको चाहिए तो हम एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखिए अपने आप भी ट्राई करिएगा, आपको निकालना है मीडियन, फाइंड मीडियन। फाइंड मीडियन, आपको वैल्यू गिवन है एक्स की और एफ की। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या निकालना है मीडियन निकालना है। देखिए पहले क्या काम करते थे CF निकालते थे, तो देखिए CF कैसे निकलेगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में कितना है 5 है, 5 लिख देंगे। 5 के नीचे कितना 10, 5 + 10 कितना हो गया आपका 15। 15 के बाद कितना है 15 में आप क्या ऐड करेंगे, ये वाला 15, ये वाला 15, यानी कितना हो जाएगा 30। 30 में 20 ऐड कीजिए, फिर 30 के बाद कितना है 20, फ्रीक्वेंसी में 20 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। अब इसमें 50 में कितना ऐड करेंगे 25, लास्ट में देखिए 25 आप लोग को दिख रहा होगा 25, 50 + 25 ये आपका हो जाएगा 75। एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75। सबसे पहले क्या करेंगे मीडियन नंबर निकालेंगे। अब मीडियन नंबर यानी m = n + 1/2 एथ आइटम, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 75 + 1 76 हो जाएगा ना, 76/2 38 आ गया, 38 आइटम। अब 38 को हम क्या देखेंगे, इस पर लाई कराएंगे। देखिएगा मैं ग्रीन प्रेस से कर रहा हूँ। 30 दे रखा है और 50 दे रखा है, 30 और 50 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट जो बड़ा होता है 30 वाला तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि 30 छोटा हो गया, तो कहाँ लाई करेगा 50 पे। कहाँ लाई करेगा 50 पे लाई करेगा। उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 8 एक्स के अंदर, यानी ये आपका क्या हो गया मीडियन। अब आप सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई दिया कि आपको क्या लिखना होता है। यहाँ पे मीडियन कितना हो जाएगा 8, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज में और देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम लोग कैसे करते। देखिए ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे कंप्यूट। अब मैं शॉर्ट में चल रहा हूं क्योंकि आपको पता लग गया CF का मतलब। सबसे पहले क्या करेंगे कंप्यूट CF यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप नंबर 2,
फाइंड मीडियन नंबर, फाइंड मीडियन नंबर। मैं थोड़ा और साफ लिखने की कोशिश करता हूं। बाई, अच्छा इस जगह पे मीडियन नंबर निकालने का फॉर्मूला, यानी कंटिन्यूस के केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी +1 हट जाता है सिर्फ। तो ये याद रखना है आपको, यानी m इज इक्वल टू, m से क्या शो करते हैं, मीडियन नंबर। यहाँ पे आपका हो जाएगा n/2 एथ आइटम। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, n/2 एथ आइटम, +1 हट जाएगा कॉन्टिन्यूस के केस में। नाउ स्टेप नंबर 3, locate the median number on CF। ठीक है, हम मीडियन नंबर को कहाँ करेंगे, जैसे उस पर करते थे वैसे ही CF पे हम लोग लाई कराएंगे। स्टेप 4, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करते तब तक हमको क्लियर नहीं होता है। तो अभी हम इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, हमको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मीडियन। अब मीडियन के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, m इज इक्वल टू L1 प्लस I/F n/2 minus C। This is the formula which you have to apply in case of a continuous series। अब इस जगह पे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। L1 क्या हो जाएगा आपका, L1 लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी, जहां पर आपकी n/2 की वैल्यू लाई करेगी, यानी मीडियन नंबर लाई करेगा। आई क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, वो भी किसके बीच में, कॉमन डिफरेंस ऑफ CI, CI यानी क्लास इंटरवल। ठीक है, F क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। थोड़ा पेन से हैंड राइटिंग ऐसा ही आता है, इसलिए मैं साथ में आपके साथ बोलता जा रहा हूं, तो आप लोग करते जाए लो। C क्या हो जाएगा, CF ऑफ the CF of the CI preceding the मीडियन क्लास। और M आप लोगों को पता ही है, M क्या होगा, मीडियन नंबर, स्मॉल है मीडियन नंबर, और कैपिटल M क्या होगा आपका, मीडियन। ठीक है, चलिए एक हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फाइंड मीडियन। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि आपको जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है वो किसकी फॉर्म में दे रखी होती है, CI, यानी रेंज विद फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में सारी चीजें आपको क्लियर की थी। तो देखिए आपको गिवन है CI, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, आपको गिवन है CI और गिवन है फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसीज की गिवन है 3, 5, 20, 20, 10, 5 और 2। ये आपको गिवन है इसकी फ्रीक्वेंसीज। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 ये था आपका फाइंड। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे इसमें, जो हमने स्टेप 1 लिखा था, ये देखिए कंप्यूट सी एफ, यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी एफ। सी एफ, सी एफ मैंने आपको निकालना बताया। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। इसको एज इट इज लिख देंगे 3। 3 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में अब कितना ऐड करेंगे, 20। 8 में कितना ऐड करेंगे, 20। ये हो जाएगा आपका 28। 28 में 10 ऐड करेंगे, आपका आएगा 28 में कितना ऐड करेंगे, 10। 38। 38 में 5 ऐड करेंगे, 38 में 5 ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगा 43 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 45। आप अगर एन भी निकालेंगे ना तो आपका लास्ट वाला जितना भी आएगा उसी के इक्वली आएगा आपका एन। अब देखिए हम इसको ऐड करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते। 3 + 5 + 20 + 10 + 5 + 2 45, यानी एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 45 आएगा एन। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, मीडियन नंबर। तो देखिए मीडियन नंबर कैसे निकालते थे, स्मॉल एम मैंने आपको बताया था, स्मॉल एम यानी n/2th आइटम। तो देखिए n/2th आइटम 45 है, n की वैल्यू 45/2। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी m की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 22.5 आइटम। अब देखिए मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं। अब ये कहाँ लाई करेगा, 22.5। देखिए 28, 8 के बाद 28 है, बीच में कुछ भी नहीं। अगर यहाँ 24 होता तो हम 24 कर देते मार्क, लेकिन अगर 22 एक्यूरेट दिया होता तो हम 22 को ले लेते। अगर 20 दिया होता, 28 से पहले मान लीजिए 20 दिया होता, तो 20 क्या हो गया, 22.5 से छोटा हो गया, तो हम नेक्स्ट जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लोग ले लेंगे। तो देखिए ये कहाँ लाई करेगा, 22.5 इसमें लाई करेगा। किस में लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। अब इधर जगह है नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 20 to 30 क्या हो जाएगी आपकी, 20 to 30 आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा जो हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए m = L1 + I/f n/2 - c। ये वैल्यूज बहुत ध्यान से समझिएगा कि अब हमको फॉर्मूले में पुट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, मैं ग्रीन से ही लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी आपकी जो मॉडल क्लास, जो आपकी मीडियन क्लास है, वही वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जिसमें भी आ रहा है, यानी 20 क्या हो जाएगा आपकी, f। ठीक है, अब ये हमारी कहाँ पर लाई कर रही थी, n/2 की वैल्यू 28 पे, तो इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, 8। ये आपका क्या हो जाएगा, c। फिर से समझिएगा, अगर यही वैल्यू मेरी मान लीजिए 38 में लाई कर रही होती तो सी क्या हो जाता मेरा, जस्ट उससे ऊपर वाला 28। मान लीजिए 43 में लाई कर रही होती तो मेरा सी क्या हो जाता, 38, जस्ट उससे ऊपर वाला। ये 22.5 कहाँ लाई कर रहा था, 28 पे, 28 पे लाई कर रहा था, तो यानी सी क्या हो जाएगा हमारा, 8। L1 L2 आप लोगों को पता ही है, इसी क्लास की L1 लोअर लिमिट और L2 क्या हो जाएगी, हायर लिमिट। सारी वैल्यूज हमको मिल गई। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं ना। यहां हम देखिए, मैं पहले क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा देता हूं। यहां हम लोग लिख देते हैं, सिंस 22.5 22.5
लाइज ऑन CF, किस पे कर रहा था, 28 पे। सो 2230 उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास यही थी ना, देख लीजिए 2230 थी। 2230 will be the median class, median class। मैं यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ। f की वैल्यू कितनी थी, 20। L1 की वैल्यू 20, आप देख सकते हैं। f की वैल्यू लिख ली हम लोगों ने, c रह गया। c की वैल्यू आपकी आ रही थी 8। ठीक है। अच्छा, एक चीज और रहेगी फार्मूले में, आई हमारे पास। आई क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, यानी सभी के बीच का डिफरेंस। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का है ना। तो यानी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। आई इज इक्वल टू 10। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ टू कैलकुलेट द मीडियन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला m इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन f n/2 माइनस c। L1 की वैल्यू 20, I की वैल्यू 10, ठीक है। f की वैल्यू 20, n/2 की वैल्यू वही रखेंगे जो आपकी निकल के आई थी 22.5। 22.5 माइनस c आया था आपका 8 निकल के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं पता। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। 22.5 में से 8 को अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा 14.5। 20 प्लस 1/2 और ये मिलेगा आपको 14.5। ठीक है, इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 इंटू 14.5। ये पॉइंट काटेंगे नीचे 0 लग जाएगा। अब देखिए 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 चौक 20। 4 से इसको काट लेते हैं, 29 को 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 0.25, यानी कितना आ गया आपका निकल के 20 प्लस 7.25। ठीक है, 20 में 7.25 को आप लोग ऐड कर दीजिए, ये आएगा 27.25। 27.25 ये आपका हो गया मीडियन, 27.25। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मीडियन हम तीनों सीरीज में कैसे निकालते हैं, इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट सीरीज, इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस सीरीज। देखिए सिर्फ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में क्या रहता है, फॉर्मूला सेम रहता है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीडियन नंबर निकालने क्या लगा रहे थे, n+1/2 एथ आइटम। डिस्क्रीट के अंदर भी क्या लगा रहे थे, n+1/2 एथ आइटम। बट हम जब कॉन्टिन्यूस सीरीज पे आए तब हमारा n/2 एथ आइटम हो गया। और इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने अप्लाई किया, L1 प्लस I अपॉन f n/2 माइनस c। वन मोर थिंग, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर डिवाइड बाई 2 क्यों करते हैं हम, बिकॉज मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। जब हम क्वार्टाइल पे आएंगे तो क्वार्टाइल में हम डिवाइड बाई 4 करते हैं, क्योंकि वो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है, दैट्स वाई। ठीक है, देखिए अगर आपने ये सीख लिया तो क्वार्टाइल बहुत ईजी है। क्वार्टाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही सेम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला भी सेम ही रहता है, बस जहां पर n/2 हम लोग कैलकुलेट करते हैं या n+1/2 करते हैं वहां n+1/4 हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं रहता, और n/2 की जगह n/4 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे मोड। अगर आपको चाहिए कि इसका एक न्यूमेरिकल आपको और करके देखना चाहे तो मैं आपको बता दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स, कॉन्सेप्ट मंत्रा। ओके, थैंक यू सो मच।